हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपको एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट साइंस और क्लास है 8th और चैप्टर नंबर है 11। टॉपिक है मेरा फिजिकल फोर्स एंड प्रेशर। उस फोर्स एंड प्रेशर के टॉपिक में एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। चलिए दूसरा जो मेरा इसी में छोटा टॉपिक है उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। स्टूडेंट्स, कांटेक्ट फोर्स ये क्या है? आप एनसीईआरटी बुक में स्टडी कर रहे हैं तो देखिए, इनका कहना है कि क्या आप कांटेक्ट का मतलब यही होता है कि हम किसी को अगर टच करके कोई भी फोर्स कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि इनका कहना है कि क्या आप बुक को या टेबल को बिना टच किए उसको एक स्थान दूसरे स्थान कर सकते हो, या फिर जो ये बकेट होती है बाल्टी, उस बाल्टी को बिना होल्ड किए एक स्थान से दूसरे स्थान रख सकते हो। देखिए क्या होता है, टू अप्लाई ए फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नॉर्मली हम ज्यादातर जगहों पे अपने फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। क्या आप अपनी योर बॉडी हैज टू इन कॉन्टेक्ट विथ ऑब्जेक्ट, द कॉन्टेक्ट में आल्सो बी विथ द हेल्प ऑफ स्टिक। तो जो भी आप वर्क कर रहे हो उसमें ये जरूरी नहीं कि आप अपने हाथ से ही टच कर रहे हो। ये हो सकता है कि आप कोई स्टिक से या किसी रॉप या रस्सी से भी उस चीज को आप टच करके लिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कि कुआं से पानी निकालना, कुआं में बाल्टी आप डालते हो, बाल्टी और कुआं के कनेक्शन में आपका रोप होता है, रस्सी होती है, आप वहां से पानी खींचते हो तो वर्क भी हो रहा है और आप फोर्स भी लगा रहे हो, लेकिन उसको टच आप नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट बाल्टी को टच न करके रोप की हेल्प से कर रहे हो, तो वहां भी आपका ये फोर्स काम आएगा। तो वहां भी कांटेक्ट फोर्स है। जब हम किसी भी चीज को, जैसे कि स्कूल बैग या फिर बकेट ऑफ वाटर, इन सब में अपने जो भी फोर्सेस लगा रहे हैं, तो दिस फोर्स इज कास्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल इन अवर बॉडी। सो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उसी के वजह से कोई भी हम वर्क या फोर्स लगाते हैं, कोई भी वर्क करते हैं फोर्स लगा करके। तो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मस्कुलर मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ऐसा फोर्स जो हम अपने मसल्स की हेल्प से वर्क कर रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, मस्कुलर फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल अपनी एवरीडे लाइफ में मिलते रहेंगे। चलिए कुछ हम ऐसा देखते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी जो हम मसल्स लगा के काम करते हैं, उसमें क्या होता है, हमारी मसल्स बेंड होती है, झुकती है हमारी बॉडी और वर्क होता है। हम ऑलरेडी क्लास 7th में भी पढ़े हैं डाइजेशन में क्या होता है कि भोजन जब अपने माउथ में रखते हैं, वहां पे दांत से चबाते हैं तो अंदर एलिमेंट्री कैनाल में पुश किया जाता है। तो क्या आप ये बताओ, आप तो चबाते भी सिर्फ हो ना, पुश करने का काम कौन करता है? मसल्स करती हैं। इसके अलावा और भी उसके अंदर की एक्टिविटी, जैसे कि लंग्स का एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये ब्रीथिंग वाली प्रोसेस जो होती है, ये सारा काम अपनी बॉडी के अंदर कैसे होता है? ये सारी की सारी एक्टिविटी हमारी बॉडी में मसल्स के थ्रू होती है। सो हम उनको भी मस्कुलर फोर्स कहेंगे कि हम मस्कुलर फोर्स लगा करके अपने बॉडी के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में भोजन का डाइजेशन कर रहे हैं, या फिर ब्रीदिंग कर रहे हैं, या फिर हार्ट बीट चल रहा है। ये सारी प्रोसेस होती रहती है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एनिमल्स आल्सो make use of muscular force, carry out their physical activities and other tasks. Animals जो हमारे हैं वो भी बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, जिसमें उनका मसल्स लगता है। जैसे बुलक कार्ड की बात करें, हॉर्स की बात करें, डंकी की बात करें, कैमल की करें, ये सब क्या करती है? वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। देखिए ये एक बुलक कार्ड है, इसमें
अपने एक किसान है, सामान रखा हुआ है अपने एग्रीकल्चर का और लेके जा रहा है। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है? मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल इज यूज टू कैरी आउट मेनी डिफिकल्ट टास्क। जो मस्कुलर फोर्स होता है ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हम बहुत सारे एक्टिविटी में, बहुत सारे वर्क में अपना मसल्स का यूज करते हैं। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए, टोटली कॉन्टैक्ट जो फोर्स होता है, फोर्स 2 टाइप का होता है। पहले जान लेते हैं फोर्स क्या है। फोर्स पुल और पुश। फोर्स का मतलब होता है धक्का या खिंचाव। तो फोर्स 2 टाइप के हुए, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में जिसमें हम अपनी मसल्स का यूज कर रहे हैं या अपनी बॉडी को टच करके कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी कहीं भी फोर्स लगा रहे हैं, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ मसल्स का जो मैंने आपको बताया एग्जांपल, तो वो चूंकि हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टच करके वर्क करते हैं, टच करके फोर्स लगाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स का ये दूसरा एग्जांपल है फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट्स, हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में एक एग्जांपल देखें, मस्कुलर फोर्स। दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन। चलिए इनको भी हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हुए, समझते हुए पढ़ते हैं। देखिए, क्या होता है हमारे एवरीडे लाइफ में, अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड। क्या होता है जब बॉल को, कोई भी गेंद को आप ग्राउंड में फेंको, तो क्या धीरे धीरे जा करके वो स्लोली फाइनली कम टू रेस्ट, बंद हो जाती है, रुक जाती है। अगर आप साइकिल में पैडलिंग करना बंद कर दें तो धीरे धीरे वो साइकिल रुक जाती है। कार या स्कूटर में अगर जैसे ही आप इंजन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो धीरे धीरे वो आगे चल करके रुक जाती है। या फिर बोट, जो कि पानी में आप नाव या बोट चला रहे हो, रॉइंग करना स्टॉप कर देते हो तो वो आगे चल करके रुक जाती है, बंद हो जाती है। बंद आप कर दिए हो तो उसकी मूविंग रुक जाती है। इन सारी एक्टिविटी, इन सारे एग्जाम्पल में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि आप जब इसमें कोई भी जो भी फोर्स, जो भी आप, जैसे कि इंजन या फिर किसी बॉल में, हाँ, इन सब में जब भी आप बॉल में एक बार ही आपने फोर्स लगाया, धीरे धीरे आगे जाकर के रुक गई। इंजन आपने बंद कर दिया, साइकिल का पैडलिंग बंद कर दिया, वो आगे चल के रुक गई। इसमें क्या आप देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग करते समय कंटिन्यू मूविंग नहीं कर रही है, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ऐसे कई सारे सिचुएशंस हैं। ऑल दिस सिचुएशन फोर्सेस अपीयर टू एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज। इनकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और लास्टली वो कुछ समय बाद रुक जाती है। इसमें आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? इनके स्टेट ऑफ मोशन में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो जब बंद हो जाती हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है और कहां पे लग रहा है? तो देखिए, ऐसा फोर्स, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, इन सब एग्जाम्पल में जो भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो क्या, क्योंकि उनके रेट ऑफ मोशन में चेंज कर रहा है, वो फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज, जैसे को मान लीजिए बाल नीचे से जा रही है, ऐसे बाल नीचे से जा रही है, तो नीचे जमीन से कुछ खुरदुरा मटेरियल तो होता ही है हमेशा नीचे। तो इनके सरफेस से और उनके सरफेस दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। वो हमेशा अपोजिट में काम करेगा। जिस डायरेक्शन में अगर कोई भी आप चीजें भेज रहे हो तो वो अपोजिट में काम करता रहेगा। और अपोजिट में काम करते करते अगर आपने उसमें फोर्स डालना या इंजन को रोक देना या साइकिल में पैडलिंग रोक देना, ये सब का आप करते हो
तो धीरे धीरे वो, चूंकि आपका फोर्स कम हो गया, नीचे से फ्रिक्शन फोर्स कंटिन्यू लगा हुआ है और धीरे धीरे गाड़ी बंद हो जाती है, रुक जाती है। तो वहां चूंकि ये अपोजिट में भले ही लग रहा है, डायरेक्शन के अपोजिट में, लेकिन लग रहा है, फोर्स लग रहा है और गाड़ी को रोक रहा है, इसलिए ये, और कांटेक्ट है, हमारे किसी भी चीजों से कांटेक्ट में है, इसलिए हम इसको कांटेक्ट फोर्स का ही एक एग्जाम्पल मानते हैं। सो कांटेक्ट फोर्स में आपने दो एग्जाम्पल देखा, एक मस्कुलर फोर्स और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी वर्क हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में फ्रिक्शन फोर्स यूज होता है या फिर मस्कुलर फोर्स यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी जाना कि कांटेक्ट फोर्स क्या है और कांटेक्ट फोर्स के दो अनदर एग्जाम्पल हैं फोर्स में, एक मस्कुलर फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। चलिए हम जानते हैं कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है। देखिए, अगर कोई फोर्स ऐसे अप्लाई होता है जब जिसमें हमारा या किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का बिना टच किए हुए फोर्स अप्लाई हो, उसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में सबसे पहले नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। चलिए एक एक्टिविटी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? ऑब्जर्विंग अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेट्स। दो मैग्नेट हैं, इन दोनों मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्सन का दिखाया गया है। अट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे को खींचना, रिपल्सन का मतलब होता है एक दूसरे को आउट करना। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक दूसरे को हटाने की कोशिश किया जा रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को खींचने की कोशिश किया जा रहा है। मैग्नेट में क्या होता है कि मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। कोई भी मैग्नेट है, एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है। अगर हम दो मैग्नेट ले लिए, एक तरफ यहां भी नॉर्थ है, नॉर्थ, और ये है साउथ, तो देखिए इधर का ये साउथ हुआ, इधर का ये नॉर्थ हुआ। जब एक दूसरे के पास में ले जाएंगे, चूंकि ये अपोजिट हैं, तो अपोजिट वाले जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे को हम बोलते हैं मैग्नेट अट्रैक्टिंग। और अगर ये नॉर्थ वाला और इस साइड को ऐसे हम करके रिटर्न करके एक दूसरे के आसपास ले आए, तो ये वाला फोर्स ये अपने से इधर आएगा और वो अपने से बाहर भागेगा। इसका मतलब कि नॉर्थ और नॉर्थ, इस साइड अगर नॉर्थ है और इस साइड साउथ है, और इसमें भी यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो देखिए एक दूसरे को यहाँ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, अपोजिट में हटाएंगे, बिना टच किए हुए एक दूसरे को भगा देंगे अपने आसपास से। यहाँ पे क्या है? पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक हैं वो एक दूसरे को रिपेल्स कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए लाइक, और जो अनलाइक हैं यानी नॉर्थ और साउथ, साउथ और नॉर्थ, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। डू यू हैव ब्रिंग अ मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम। तो इस तरह के मैग्नेट का फोर्स एक दूसरे में अट्रैक्शन रिपल्सन होता रहता है। ऐसा जो फोर्स जिसमें a magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it, the force exerted by a magnet is an example of a non-contact force। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे दो मैग्नेट एक दूसरे को बिना टच किए हुए अट्रैक्ट और रिपल्स कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो ये प्रोसेस हो रहा है बिना कांटेक्ट किए हुए, इसलिए इस मैग्नेटिक फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में रखेंगे। देखिए चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इसका भी यहाँ पे एग्जांपल। यहाँ पे क्या होता है? अ स्ट्रॉ
rubbed with paper attract another straw but repel it if it has also been rubbed with a sheet of paper। देखिए इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल जो कंघी वगैरह हम लोग करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, अगर छोटे छोटे पेपर टुकड़े रख दें और कंघी को अपने बालों में रगड़ के ऐसे पास पास में ले जाए बिना टच किए हुए, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी बॉडी है वो अपने से चार्ज हो जा रही है। कैसे, अगर हम अपने बालों में रगड़ते हैं ऐसे प्लास्टिक या किसी ये पेन पेंसिल का भी चीजें, तो अपनी क्षमता के अनुसार बहुत छोटी छोटी चीजें ये अपने आप को अट्रैक्ट करे, उसको अट्रैक्ट करेगी, धूल डस्ट वगैरह को अट्रैक्ट करेगी। सो यहाँ पे क्या होता है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाई अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए आप जो कंघी वगैरह अपने बाल में रगड़ेंगे उसमें तो चार्ज आ जाता है, लेकिन सामने जो धूल या फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं उनको जब इस तरह से आप पास में ले जाके टच ना कराएंगे तब भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो नीचे वाला तो चार्ज बॉडी नहीं है, लेकिन आपका जो कंघी है वो चार्ज बॉडी है। इसलिए इसको कहा जा सकता है कि एक बॉडी जो चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है, बिना टच किए हुए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये भी नॉन कांटेक्ट कैटेगरी में आते हैं। सो नॉन कांटेक्ट फोर्स के ये एग्जांपल है। चलिए थर्ड नंबर पे हम देखते हैं, ये नॉन कांटेक्ट का तीसरा एग्जांपल है, इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ये समझते हैं कि जैसे हम अगर कोई क्वाइन या पेन वगैरह हमारे हाथ में है, क्वाइन यानी सिक्का, और गलती से छूट जाता है, अपने हाथ से स्लिप हो जाता है, तो क्या होता है, जमीन पे गिर जाता है। लीव्स है, पत्तियां या फ्रूट्स वगैरह है, पेड़ से अगर जब पक जाते हैं तो नीचे ही क्यों गिरते हैं? क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ? मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हमेशा ऊपर से नीचे ही गिरते हैं। वो तो ऐसा नहीं है कि नीचे से ऊपर चले जाते हैं, कभी भी कोई भी चीज हमेशा डाउनवर्ड में ही आता है, मूव करता है। ठीक है। सो द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द क्वाइन अंडरगो अ चेंज, कैन दिस हैपन विदाउट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? ये जो आपके हाथ में सिक्का है और जैसे ही आप छोड़ते हैं तो तुरंत नीचे जाता है, तो फोर्स भी आ जाता है, उसमें मोशन आ जाता है सिक्का में। तो सिक्का में मोशन आना यानी क्वाइंस में मोशन क्या अपने से आ जाता है? ये किसी न किसी फोर्स की पावर जरूर होती है। सो ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल्स टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। पृथ्वी की तरफ इसलिए गिरता है क्योंकि पृथ्वी इसको खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऐसे फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और जस्ट ग्रेविटी भी कह सकते हैं। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसे फोर्स को हम अट्रैक्टिव फोर्स भी कहते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। देखिए ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये तो बड़ा ही अलग ढंग है, बड़ा ही अलग तरह का ये फोर्स है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है बिना हमारी जानकारी के, देखो लिखा है ना, विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट, बिना हमारी जानकारी के हर एक समय, हर एक रोज, हर एक टाइम एक दूसरे में अट्रैक्शन होता रहता है। कोई भी चीज, चाहे ये एक पेन और यहाँ पे डबल पेन है, एक दूसरे में अट्रैक्शन होता रहता है, चाहे जब हो। लेकिन तब आपको कहना है, आप पूछ सकते हो कि जब अट्रैक्शन हो रहा है तो एक दूसरे को खींचते क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी जो अट्रैक्शन होता है ये ग्रेविटी वाले में, तो ऐसे में जो चीजें बहुत बड़ी होती हैं तो बहुत छोटे वाले को खींच लेती हैं। अगर बराबर हैं तो कभी भी नहीं खींच पाएंगी। ठीक है। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी में बहुत एक तरफ ज्यादा ग्रेविटी होनी चाहिए और दूसरी तरफ बहुत कम होनी चाहिए। ऐसे में ही एक दूसरे को खींचा जा सकता है। इसलिए जब कभी कोई ऐसी चीज जैसे कि अर्थ के ऊपर मान लीजिए कि कोई एरोप्लेन वगैरह जा रही है,
जब तक उसमें इंजन का फोर्स लगा हुआ है तब तक ग्रेविटी उनको नहीं खींच पा रही है। लेकिन जैसे ही इंजन बंद कर दिया जाए तो अपने आप वो नीचे धड़ाम से गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी में बहुत बड़ा फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, और उस जेट में या फिर जो भी ऊपर एरोप्लेन वगैरह जा रही है उसमें उसकी अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वो ग्रेविटी पृथ्वी की ज्यादा पड़ेगी और पृथ्वी उसको कैच कर लेगी, खींच लेगी। देखिए, इस तरह की सिर्फ अपने अर्थ पे ही नहीं, यहां तक कि अर्थ खुद एक ग्रेविटी से बंधी हुई है, जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम ही नहीं, हमारे पूरे यूनिवर्स में इस तरह की ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। In fact, every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object. This force is known as gravitational force. So ये जो gravitational force है ये पूरे यूनिवर्स में ये लागू होता है, और पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिस अट्रैक्शन से करते हैं उस अट्रैक्शन का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, प्रेशर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए आप के लिए इतना ही कि कांटेक्ट फोर्स, देखिए कांटेक्ट फोर्स जिसमें मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन मैंने बताया, नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसमें मैंने मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बताया। इन तीनों को आप अच्छे से स्टडी करिए, वीडियो को पॉज करिए, बार बार देखिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इन सब करने से आपके फ्रेंड्स को भी नॉलेज मिलेगी, आप भी स्टडी करोगे बार बार, आपको भी काफी नॉलेज मिलेगी। इन सब के बारे में हम हायर क्लासेस में और अच्छे से स्टडी करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में, या फिर और जो दूसरे चैप्टर्स हैं जैसे कि ये आपका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में भी और अच्छे से स्टडी करेंगे। सो यहाँ के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।